बैकफुट पर दिखाई देती अब नजर आ रही है, क्योंकि इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस ने भी लपक लिया है और अब जोरदार तरीके से इस पहल की मजम्मत हो रही है। बचपन में गांव में सुनते थे, घर में नहीं खाने को अम्मा चली भुनाने को। अब उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में चरितार्थ होते देख रहे हैं, जहां पर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, फिल्म सिटी खोलने के या अन्य प्रकार के दावे करती है। उसके लिए सरकार के पास पैसे हैं तो उत्तर प्रदेश के स्थापित प्रतिष्ठानों को बेचकर हैं। क्या उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार भी केंद्र की तर्ज पर हमारे प्रदेश के संस्थानों को, हमारे प्रदेश की संपत्तियों को बेचकर अपने चेहरे को चमकाने की कोशिश करेगी? मुझे लगता है उत्तर प्रदेश हो या देश हो, सरकारें जन कल्याण के लिए होती हैं, बिक्री के लिए नहीं होती, व्यापार के लिए नहीं होती है। उत्तर प्रदेश की सरकार जब से आई है, एक अपना काम नहीं किया है। जो काम समाजवादी लोग करके गए हैं उसको बेचने का काम कर रही है। इसके पहले उन्होंने शान-ए-अवध समाजवादी ने बनाया था, जो एलडीए द्वारा, उसको बेच दिया फिनिक्स वालों को। इतना अच्छा मॉल था। अब उन्होंने जेपीएनआईसी जो समाजवादियों ने बनाई थी, अब उसका प्राइवेट करने जा रहे हैं, उसको बेचने जा रहे हैं। मतलब ये सब प्राइवेट को दे देगी, अपना कोई काम नहीं करेगी, अपने पास कुछ नहीं रखना चाहती। इसके मतलब आप किन बड़े लोगों को ऑबलाइज करना चाहती है सरकार? इतनी अच्छी अच्छी चीजें जो समाजवादी पार्टी ने बनाई थी जनता के लिए, आप उसको बेच के प्राइवेट को दे देना चाहते हो। इससे ज्यादा शर्म की बात इस सरकार के लिए नहीं हो सकती। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जेपीएनआईसी की कीमत 1642.83 करोड़ रुपए तय कर दी गई है। दरअसल गोमती नगर के विभिन्न खंड में बने जेपी सेंटर में कई सुविधाएं हैं, जिनमें 7 स्टार लग्जरी होटल जैसी सुविधाएं, गेस्ट हाउस में 103 लग्जरी कमरे, 7 स्वीट, हेल्थ सेंटर, रेस्टोरेंट, हैंगिंग स्विमिंग पूल और हेलीपैड है। इसके कन्वेंशन ब्लॉक में 2000 लोगों के बैठने की क्षमता है। साथ ही 1000 लोगों के बैठने की क्षमता का ऑडिटोरियम इसके भीतर है। ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल, लॉन टेनिस कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट भी है। वहीं 1000 वाहनों की क्षमता वाली मल्टी लेवल पार्किंग भी है। सेंटर का निर्माण कुल 75,464 वर्ग मीटर में किया गया है। लखनऊ का जेपीएनआईसी पूर्व सीएम अखिलेश यादव के कार्यकाल के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक है, लेकिन इसे बेचे जाने की खबरों के बीच राजनीतिक हो हल्ला किसी और मोड़ तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि विपक्षी दल यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सेंटर को बेचने की जरूरत क्यों आन पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बहरहाल अभी आपने तमाम प्रवक्ताओं को इसी पैकेज, इसी रिपोर्ट में सुना। किसी ने कहा कि सरकारें जन कल्याण की होती हैं। असल में सरकार सरकार होती है, जन कल्याण की क्या बात करेंगे। और जिस सेंटर को बेचने न बेचने पर बवाल है वो अलग विषय है, उस पर तो हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैंने सुना जब अनुराग भदौरिया बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि समाजवादी लोगों ने आम आदमी के लिए सेंटर बनाया है। अब कौन सा आम आदमी 7 स्टार या 5 स्टार की सुविधाएं लेने सेंटर में जा पाता होगा और उसको मिल पाती होंगी? सवाल तो यह भी है समाजवादियों से भी। बहरहाल गौरव मिश्रा हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के, वो स्वागत है गौरव मिश्रा आपका। प्रमोद गोस्वामी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, वो स्वागत है प्रमोद जी आपका। और मनोज यादव भी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता सपा के। प्रमोद जी, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं। सबसे पहले इसको बेचने और न बेचने को लेकर पेंच क्या है और अब एलडीए क्यों पलट रहा? जो वार कर रहे हैं अखिलेश, उसमें कितना दम है, कितनी सच्चाई है? क्या वाकई बेचने की तैयारी थी और मकसद क्या था अगर बेचने की तैयारी थी? देखिए, अगर इसके इतिहास में अतुल जी आप जाएं तो ये लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से, मुझे याद है कि जॉर्ज फर्नांडीज जब यहाँ आए थे, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, तो जॉर्ज फर्नांडीज साहब ने ये बात रखी थी कि एक जेपी जी के नाम पर यहाँ एक बड़ा कोई ऐसा प्रेक्षागृह या इस ढंग का कोई चीज बननी चाहिए। ये रूपरेखा मुलायम सिंह के यादव जी के समय बनी थी, जो अखिलेश जी के में आके क्रियान्वित हुई। उस समय लगभग 125 करोड़ के लगभग इसकी एक लागत आ रही थी, जो धीरे धीरे वो बढ़ के करीब 800 करोड़ हो गई और वो एक बन के तैयार हो गया, जिसमें ये भी प्रोविजन रखा गया था कि इसमें हेलीकॉप्टर भी ऊपर उतरेगा। तो ये बड़ा अत्याधुनिक बनाने का एक जेपी जी के नाम पर ये यहाँ केंद्र बनाने की कोशिश की गई लखनऊ के पौष इलाके में।
लेकिन इसी के नाम पर बहुत से लोग चीन की यात्रा भी कराए, वहां से एसी लेके आएंगे, ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे। तो कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट के पीछे अगर ईमानदारी से आकलन किया जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एलडीए की भी और लोगों की भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी रही। जो 125 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो 800 करोड़ में जाके वो तब्दील हो गया। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात अतुल जी ये है कि जो भी उसमें लगभग 800 करोड़ के करीब आ गया, उसमें लगता है 80% काम हो चुका है, करीब 20% काम रह गया होगा। ठीक है, तो एक इस ढंग के प्रोजेक्ट को निजी हाथों में बेच देना भी कोई अच्छी बात नहीं है। सरकार को चूंकि एक जेपी जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर एक बड़ा और अच्छा प्रोजेक्ट दिया गया, जो यहाँ के लिए एक अच्छी बात है। ऐसे चीजों से गुरेज करना चाहिए, वरना अगर ये परंपरा हो जाएगी तो आने वाले समय में सरकार बदलेगी तो वो उनके प्रोजेक्टों को बेचने का काम होगा। तो मैं समझता हूं कि प्रदेश का ही नुकसान होगा। ठीक है, चलिए, आपने बहुत अच्छे से बता दिया कि खेल कहां से शुरू हुआ, प्रोजेक्ट किसका था या सुझाव किसने दिया था। लेकिन फिर भी जो कुछ हुआ वो 100 करोड़, 125 करोड़, 800 करोड़ या 1000 करोड़ जितना भी लगा, एक सेंटर बना और उसमें कुछ सुविधाएं, एक प्रेक्षागृह या फिर कुछ और सुविधाएं एक आम आदमी को शायद मिल सकती थी। मैं शायद वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन उसको बेचने की अभी आवश्यकता क्या पड़ गई सरकार को। गौरव मिश्रा, मेरी आवाज आप तक जा रही है? चले, शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। बहुत जल्दी से प्रमोद जी, एक सवाल फिर से मैं आपसे ले रहा हूं, संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा। आपने कहा ये परंपरा ठीक नहीं है और आज ये सरकार अगर कर रही है, कल दूसरी सरकार आएगी तो इनके प्रोजेक्ट्स को बेचेगी। आखिर ये विचार क्यों आया? और एक ऐसा प्रेक्षागृह, एक ऐसा अत्याधुनिक सेंटर जिसको इतने लंबे समय के बाद किसी तरीके से बनाया गया, 20% काम बाकी है, उसमें आखिर क्या दिक्कत थी कि सरकार उसको निजी हाथों में देना चाहती है? क्या उसका जो असल उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि वहां अगर 7 स्टार सुविधाएं हैं, 5 स्टार सुविधाएं हैं, मुझे नहीं लगता किसी आम आदमी से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता है। ये किन लोगों के लिए सुविधाएं हैं? नहीं, देखिए अतुल जी, एक चीज, ये प्रदेश की राजधानी है, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। इसमें बहुत से ऐसे नेशनल इंटरनेशनल आयोजन हुआ करते हैं जो होटलों में होते हैं और उसके कहीं ज्यादा लागत आती है। अगर एक 800 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद एक इंटरनेशनल लेवल का एक प्रेक्षागृह या वहां के एक बड़े आयोजनों के लिए, बड़ी बैठकों के लिए या इंटरनेशनल लेवल की कोई आयोजन के लिए अगर कोई जगह तो आपके पास उपलब्ध है, उसको नहीं बेचा जाना चाहिए, जहां तक मैं निजी तौर पर समझता हूं। दूसरी बात यह है कि इसमें 20% के करीबी खर्चा शेष रह गया था। सरकार इस समय, जो मुझे लगता है कि एलडीए ने जो प्रस्ताव दिया और अब वो बैकफुट पर आ गई, जब इसको लेके राजनीतिक विरोध शुरू हुआ और एक अखबारबाजी शुरू हुई तो सरकार ने सोचा इससे फजीयत होगी। मैं समझता हूं कि एलडीए ने जो ये प्रस्ताव भेजा, ये शायद इस समय जो प्रदेश की कोरोना की वजह से या अन्य कारणों से जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है, मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं कि इससे आर्थिक स्थिति की भरपाई हो जाएगी, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट धीरे धीरे करके ऐसे बेचे जाएंगे, मैं समझता हूं कि ये किसी भी रूप से किसी भी अच्छी सरकार के लिए एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। नहीं, बिल्कुल सही बात। और इसीलिए मैंने दो बार आपसे पूछा, आपने भी बताया कि हाँ, इसका असल उद्देश्य क्या था और किन लोगों के लिए। इसलिए एक बात तो खारिज होती है, देखिए कि एक आम आदमी के नाम पर अगर कोई कहे कि आम आदमी के लिए बनाया था, आम आदमी के लिए बनाया था, तो वो तो नहीं है। हाँ, लेकिन एक ऐसा सेंटर हमारे पास जरूर है जिससे कई और उद्देश्य पूरे हो सकते हैं, बहुत सारे आयोजन वहां पर किए जा सकते हैं। और कोरोना काल में अगर कुछ कमी आई है आर्थिक तौर पर, तो अगर हम प्रोजेक्ट्स को ही बेचकर भरपाई करना शुरू कर देंगे तो शायद ये परंपरा ठीक नहीं है। यहां सवाल इस बात का है कि अब यह मामला राजनीतिक हो गया और एलडीए का पलटना सरकार के लिए कितना मुश्किल होगा, प्रमोद जी? देखिए, सरकार के लिए अगर इस प्रोजेक्ट को, जो उन्होंने जिस ढंग से इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव भेजा, तो ये सरकार के लिए तो एक फजीयत का कारण बनेगी, क्योंकि बगैर सरकार के परामर्श के एलडीए ये प्रस्ताव नहीं भेज सकता। इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि ये प्रस्ताव एलडीए ने भेज दिया और सरकार को पता ही नहीं है।
सरकार सो रही थी, ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं हूं। निश्चित रूप से इसमें सरकार और एलडीए के अधिकारियों के बीच में ये विमर्श हुआ होगा और उसके बाद ये प्रस्ताव एलडीए ने बना के भेजा होगा। ठीक है, यानी अकेले एलडीए की बात नहीं, और अगर एलडीए कोई प्रस्ताव दे भी दे तो ऐसा नहीं है कि वो सही होगा। इस पर सरकार को, महकमे को विचार करना चाहिए था। प्रमोद जी, मैं रोक रहा हूं, गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। गौरव मिश्रा, अब क्या आर्थिक कमी जो आ गई है कोरोना काल में, उसकी भरपाई प्रतिष्ठानों को बेचकर होगी? ये तो बैठे बिठाए आपने मुद्दा दिया विपक्ष को, और एक सेंटर जिसके लिए आप भी सोचते हैं कि जेपी एक ऐसे व्यक्तित्व जो कि आप सबके आदर्श हैं, उनके नाम का सेंटर। जॉर्ज फर्नांडीज प्रस्ताव देते हैं, आप लोगों के, आपकी पार्टी के बड़े करीबी, भले विचार अलग थे लेकिन पार्टी के बहुत करीबी और बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहे, सरकार में रहे, उनका विचार, और उस सेंटर को बेचने का प्रस्ताव, मतलब क्या है? स्वामी जी के पास आओ, बीजेपी के नेता हैं। प्रमोद जी, पहले आप ये बताइए, तमाम सवाल ये उठे, 2 दिन में 15 बिल पास हो गए, हमारे श्रमिकों को लेकर भी ये बिल पास हो गए। जल्दबाजी नहीं लग रही है आपको? चर्चा होनी चाहिए थी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। तरह के दुष्स्वप्न जो है। गौरव मिश्रा जी, आवाज आ रही मेरी? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। प्रमोद जी, वो कुछ तकनीकी खामी थी, आपसे नहीं सवाल है, गौरव मिश्रा से सवाल है। मेरी आवाज आ रही है अतुल जी? जी बोलिए। जी, मैं ये कह रहा था कि पहली बात तो सरकार का इससे कोई वास्ता नहीं है और इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार ने नहीं बनाया है कि उसको बेचा जाए। हाँ, ये दुस्वप्न या भ्रम फैलाने का एक जो प्रोपेगेंडा करने का जो एक प्रयास समाजवादी पार्टी की तरफ से हुआ है, ये कहीं न कहीं उनकी असलियत को भी उजागर करता है कि किस तरह से 130 करोड़ के प्रोजेक्ट को 881 करोड़ तक ले जाया जाता है और फिर उसको पूरा करने में 130 करोड़ की आवश्यकता पड़ती है। ये समय समय पर इस प्रोजेक्ट के रिव्यू की, कोई भी प्रोजेक्ट ऑनगोइंग होता है तो उसका एक रिव्यू एस्टिमेट तैयार किया जाता है, उसी के अंतर्गत ये एस्टिमेट भी तैयार किया गया है। लेकिन इनको कहां से स्वप्न आ गया कि इसको बेचा जा रहा है? और दूसरी बात, ये आम आदमी की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आम आदमी हेलीकॉप्टर से उतरता है क्या? आम आदमी सड़क पे चलता है, सामान्य तरीके से जीता है। दरअसल गौरव भाई, ये बातें मैंने पूछ ली है, मैंने पूछ लिया है, ये मेरा कंसर्न था, मैंने पूछ लिया है, वो बात खारिज हो गई। मैं खुद ही कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे आयोजन तो होते हैं ना, और एक ऐसा सेंटर क्यों ना किसी के नाम पर, हमारे एक आदर्श के नाम पर एक अत्याधुनिक सेंटर किसी भी सरकार में बना हो, उसको बेचने का प्रस्ताव अगर एलडीए ने दिया तो सरकार क्या कर रही थी? सर, ये तो सवाल उठेगा ना। आपने नहीं दिया, आप खारिज कर रहे हैं, एलडीए ने कैसे दे दिया? एक तो गड़बड़ी की, 1.25 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था, 125 करोड़ का प्रोजेक्ट बनते बनते 800 करोड़ लग गया। अब आप उसको पूरा करा देते तो कम से कम लगता ना कि हाँ, उस आदर्श को भी आपने सम्मान दिया और बहुत सारे आयोजन यहां पर हो सकते थे। दिक्कत क्या है? आज हमारे प्रदेश की आवश्यकता है मूलभूत जरूरतों को पूरा करना। जिस तरह से कोरोना महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई है, ऐसे में ऐशो आराम और इस तरह के लग्जरियस प्रोजेक्ट को लेकर के आगे बढ़ना, मुझे लगता है कि ये इस समय उचित नहीं होगा। तो आप चाह रहे हैं बेच दें इसको? मैं इस बात से सहमत हूं कि कम से कम हाथियों के अंबार से तो बेहतर है कि एक कन्वेंशन सेंटर हो जिसमें हर प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किया जा सके। परंतु ये समाजवादी पार्टी की कार्यशैली रही है कि वो कोई प्रोजेक्ट लाते हैं और फिर उसमें धीरे धीरे भ्रष्टाचार का कीड़ा लगने लगता है, उसका एस्टिमेटेड रेट बढ़ता चला जाता है। चाहे वो लखनऊ में गोमती फ्रंट रिवर की बात हो या फिर वरुणा कॉरिडोर की बात हो, सब में यही देखने में आया। ठीक है, गौरव मिश्रा हमारे साथ आप बने रहिए। मनोज यादव हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, प्रवक्ता सपा के। मनोज, सवाल सिर्फ इतना है कि गौरव मिश्रा कह रहे हैं कि सरकार का इसमें कोई प्रस्ताव नहीं था, ये एलडीए का हो सकता है और वो इसके पक्षधर नहीं है। साथ में लेकिन वो सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि इसको आम आदमी का प्रोजेक्ट आप मत कहिए। हाँ ठीक है, एक अच्छा प्रोजेक्ट था, बनते बनते 125 करोड़ का प्रोजेक्ट 800 करोड़ का हो गया, लेकिन उसको बेचने के लिए ना तो आप सहमत है और ना ही सरकार सहमत है। एलडीए का सिर्फ प्रस्ताव था आर्थिक जो हानि हुई है उसकी भरपाई के लिए। देखिए, पूरी तरीके से सरकार को जब लगा कि शायद मीडिया इसको कायदे से उठाएगा, मीडिया बात को रखेगा, क्योंकि जयप्रकाश जी कोई एक छोटा सा नाम नहीं थे और ये बीजेपी के लोग कैसे भूल गए। अरे आप आज जो राजनीति में प्रासंगिक है, जिस कांग्रेस के बहुत बड़े विकराल रूप को तोड़ के जो आज राजनीति में आप खड़े हैं, वो हमारे आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी की देन है। कैसे भूल गए आप लोग? वो उनका जेपी आंदोलन कैसे भूल गए? आप लोग क्या इतने नासमझ हैं?
इतनी आपकी समझ छोटी है कि जेपी जी के नाम को भूल गए उनके। अरे एक तो आप कुछ बनवाते नहीं किसी के नाम से, पहली बात, और अगर किसी के नेतृत्व में आप प्रासंगिक हुए और आप एक हिस्से रहे उनके आंदोलन का, आप भी हिस्सा थे, आप कह दीजिए टीवी डिबेट में कि मैं जयप्रकाश नारायण जी को नहीं जानता, मैं उनके आंदोलन का हिस्सा नहीं था, हमारी पार्टी, आप कह दीजिए, हम भी मान लेंगे कि बिल्कुल आपको ना उनसे कोई लेना देना ना कोई लगाव आपका रहा। अरे उनसे आपका भी लगाव था, इस नाते आप अगर इस तरह का कृत्य करते हैं, और एलडीए की कितनी औकात हो गई, मैं तो साफ शब्दों में कह रहा हूं कि सरकार से बिना पूछे उसके बेचने का आवेदन निकाल दे कि साहब इसको हम बेचने जा रहे हैं। और अगर ऐसा है तो मैं कहूंगा सरकार बहुत छोटी है। गौरव मिश्रा जल्दी से इसका जवाब दीजिए, समय थोड़ा कम है, विलंब से जुड़े हैं मनोज यादव, मैं चाहूंगा दो कमेंट जरूर हो जाएं। गौरव मिश्रा, सवाल सिर्फ इतना है, मनोज यादव ने वाजिब सवाल पूछा है कि जो जेपी के नाम का सेंटर है, जेपी तो आप सबके थे, हम सबके लिए आदर्श थे, लेकिन वहां पर दूसरा पहलू जो आप उठा रहे हैं कि लग्जरियस, वो अलग पहलू है। अरे कुछ तो बना है अत्याधुनिक और उनके नाम पर, उनके सम्मान के लिए बना है, उसके प्रयोग बहुत हो सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं मनोज भाई से भी कि कोई आम आदमी का उससे कोई नहीं है भाई, 7 स्टार में आम आदमी नहीं जा सकता, उसकी औकात नहीं है, जितने दावे से कहा है मनोज यादव ने कि एलडीए की औकात नहीं है। लेकिन बहुत सारे आयोजन हो सकते थे और कई स्मारक, कई ऐसे प्रतिष्ठान बनते हैं बड़े नामों पर, आदर्शों को सम्मान देने के लिए। एलडीए ने प्रस्ताव किस वजह से बनाया, कैसे लाया? नहीं, एक बात तो स्पष्ट कर दें, जेपी पहले भी हमारे लिए प्रासंगिक थे, आदर्श थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे और पीढ़ियों के लिए रहेंगे, उस पर अकेले इनकी कोई विरासत नहीं है। और दूसरी बात, जिस जयप्रकाश नारायण के नाम पर, पूज्य जयप्रकाश नारायण के नाम पर ये लग्जरियस स्वीट बनाते हैं, हेलीकॉप्टर का हेलीपैड बनाते हैं, 5 सितारा 7 सितारा संस्कृति का भवन खड़ा करते हैं, शायद वो जीवित रहते तो ये बनने नहीं देते। दरअसल ये खेल उनके नाम पर, ये लोग भ्रष्टाचार, उनके नाम के आहार में ये भ्रष्टाचार का नंगा खेल खेलने वाले समाजवादी पार्टी के लोग आज इस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। दूसरा प्रश्न आपका अतुल जी, कोई भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होता है, कोई भी प्रोजेक्ट चलता है तो उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट समय समय पर निकाली जाती है। यही वजह है कि 130 करोड़ से 881 करोड़ पहुंचा, फिर 1019 करोड़ पहुंचा, आज ये 1500-1600 करोड़ पहुंच रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है। इसमें सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है कि सरकार उसको बेचने जा रही है, और सरकार ने कभी इस तरह का कोई प्रस्ताव दिया भी नहीं। अगर दिया हो तो दिखाएं एलडीए को। मनोज यादव जल्दी से जवाब देंगे, काउंटर जवाब, और सवाल भी उसी में, गौरव मिश्रा भी वो सवाल पूछ रहे हैं और मैं भी पूछ रहा हूं। आप सम्मान के नाम पर एक ऐसे व्यक्ति को कैसा सम्मान दे रहे थे कि 7 स्टार सुविधाएं, जबकि जेपी तो कभी 7 स्टार तो सोच भी नहीं सकते थे, और गौरव मिश्रा भी कह रहे हैं होते तो ऐसा बनने नहीं देते। भ्रष्टाचार का एक विषय वो उठा रहे हैं। देखिए, उसमें 2 सेगमेंट हैं और हमारे ख्याल से बीजेपी के लोग सत्यहीन बात करने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से प्रासंगिक हो जाते हैं। आप उसका दो प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट जो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, जिसको आप कह लीजिए कि वो लग्जरियस है, तो उसका इस्तेमाल सरकार कर सकती है। सरकार से मतलब है बहुत सारे प्रोग्राम हो सकते हैं, राजस्व की बढ़ोतरी हो सकती है, प्रदेश की खजाने में पैसा आ सकता है। अब ये कहो कि शाहजहां ने बनवा दिया था अपना मकबरा और उसमें ताजमहल को, आज ताजमहल से अरबों करोड़ों रुपए प्रदेश को प्राप्त होता है। तो अगर कोई चीज ऐसी बनी है, एक सेगमेंट अलग है जिसमें उनकी जीवनी के बारे में सारी चीजें बताई गई हैं, दूसरा सेगमेंट अलग है, उन सबका उपयोग किया जा सकता है। और आप इस तरह की बात कर रहे हैं, वैसे लग रहा है जैसे कि वो समाजवादी पार्टी का कार्यालय। अरे भैया, दिल्ली में आपका लग्जरियस कार्यालय बना, हमें पता है। आप अपने बारे में कहिए, आप भी तो गरीब प्रधानमंत्री हो, गरीब पार्टी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। समाजवादी लोग ले जाते हैं पूरे देश में, हमारी नहीं है वो सरकार की संपत्ति है, सरकार की संपत्ति ठीक है। अब आप जरा दोनों लोग शांत हो जाइए, मनोज भाई आप भी और गौरव मिश्रा आप भी। मेरे पास समय नहीं है, माफी चाहूंगा। बहुत जल्दी से प्रमोद गोस्वामी साहब, मुझे एक चीज समझ में आ रही है, कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति है क्या? मनोज के भी उस तर्क में उतना ही दम है जो उन्होंने कहा कि चलिए भाई, हमने बनवा दिया, सम्मान भी दिया और हमने अत्याधुनिक बनवा दिया, आप उसका इस्तेमाल कहीं और कर लीजिए, किसी तरीके से कर लीजिए। आम आदमी नहीं तो बहुत सारे आयोजन हो सकते हैं वहां पर, आप करा लीजिए भाई। ये भी तो बात है। ये कहां से शगुफा निकल के आया और एलडीए क्यों आखिर इस तरीके का विचार लेकर भी आया जिससे सरकार घिर रही है? ये इन्हीं लोगों का खुराफात। प्रमोद गोस्वामी साहब, नहीं देखिए अतुल जी, इसमें ये बात मैं मानने
बोलिए बोलिए कि इसमें राजनीति तो बाद में शुरू हुई है। गौरव जी ने जो एक बात कही है कि इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं, मैं इस बात को भी स्वीकार नहीं करता कि बगैर सरकार के या उच्च पदस्थ सरकार से जुड़े अधिकारियों के परामर्श के बिना एलडीए प्रस्ताव भेज देगा। क्या यह संभव है कि एनएक्सी को बेचने का या विधानसभा को बेचने का प्रस्ताव एलडीए भेज देगा बगैर परामर्श के? ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। नंबर दो, जो ये बात कह रहे हैं कि ये आम जनों के लिए नहीं, 5 स्टार 7 स्टार जिस ढंग का ये बना है, ये सिर्फ इसलिए है कि जो मतलब इंटरनेशनल लेवल की या नेशनल लेवल की बड़े कॉन्फ्रेंसेस हो जिसमें करोड़ों रुपया होटलों पे खर्च होता है, वो बच जाएगा अगर उसका यूटिलाइजेशन ढंग से किया जाए। बिल्कुल। तीसरी बात यह है कि अगर एक चीज बन गई है तो फिर उसमें थोड़ा सा व्यय करके उसको बेहतर ढंग से उसको खड़ा कर दिया जाए, उस प्रोजेक्ट को खत्म करने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। बिल्कुल सही बात। और मैं तो ये मानूंगा कि मनोज जी के लिए भी आदर्श है, गौरव जी के लिए भी आदर्श है। उस जेपी को आप वाकई सम्मान दे सकते थे, आप उसका यूटिलाइजेशन अगर उन्होंने गलत तरीके से कर दिया या भ्रष्टाचार हो गया, रकम बढ़ गई, तो आप अपने समय में सही सब कुछ करके उसको सम्मान उनको दिया जा सकता था। गौरव मिश्रा, बहुत शार्प कमेंट आपका चाहूंगा। सुना तो है कि बंटी बबली लाल किला भी बेच सकते थे या बेचने की कोशिश भी की थी, ताजमहल से लेकर तमाम। ये एलडीए में कौन बंटी बबली हैं जो कि सरकार से बिना पूछे प्रस्ताव लेकर आ गए? नहीं अतुल जी, ये समाजवादी पार्टी वही पार्टी है जो टोटी और टाइल्स उखाड़ के ले जाती है सरकार गिरने के बाद। तो अरे उसका छोड़िए ना भाई, उसके लिए मनोज यादव बैठे हैं ना, मैं उनसे पूछ लूंगा ना। आपकी सरकार चल रही है, मनोज यादव की सरकार नहीं चल रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं गौरव भाई कि आपके रहते और सम्मान आप भी देते हैं अगर जेपी को, तो इस स्मारक का या इस प्रतिष्ठान का या ऐसे किसी भी संस्थान का आप उचित सम्मान के साथ उपयोग कर सकते थे। ये एलडीए प्रस्ताव देकर आपको क्यों फंसा रहा है? महापुरुषों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी का नजरिया है, जो दृष्टि है, वो सदैव वही रहेगी और जेपी के प्रति जो सम्मान है वो हमेशा उसी प्रकार रहेगा। और ये कन्वेंशन सेंटर भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। ये अलग बात है कि ये जांच का विषय है कि किस तरीके से 130 करोड़ जो है 1400-1500 करोड़ कराइए ना। रोका किसने? मनोज यादव ने रोका है क्या? 3 साल की सरकार हो गई, अब तक तो करा लेना चाहिए था। अरे भ्रष्टाचार हुआ था तो कराकर 3 साल में आप उनको भेज देते जेल। ये मत कहिए कि इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए वो कहता है जो विपक्ष में बैठा होता है। मनोज यादव कहते तो समझ में आता, आप सरकार में बैठे हैं भाई, आप मत कहिए जांच होनी चाहिए। जांच कराइए साहब। बहरहाल मनोज यादव मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी। मनोज, बहुत शार्प कमेंट। कम से कम ये तो तय हो गया कि बिकेगा नहीं भाई। वो जैसे तैसे बात शुरू हुई थी, अब बात खत्म हुई। देखिए सिंह साहब, एक बात समझनी पड़ेगी कि सरकार को इन सारी चीजों की जानकारी ही नहीं है कि इसकी उपयोगिता क्या है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कितनी बेहतरीन बात बताई किन किन चीजों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। और आज अगर बीजेपी के लोग इस तरीके से तमाम सारी उन इमारतों का, उन महापुरुषों का सम्मान नहीं करना चाहते, तो निश्चित तौर पे आपको हम ये बिल्कुल दोषित करेंगे कि आप एक खांचे में बंधे हुए लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, और ये इतना आसान नहीं है, संभव नहीं है। अब इसकी भी जांच होनी चाहिए कि एलडीए ने बिना सोचे समझे प्रस्ताव कैसे दे दिया और इतनी मजबूत सरकार के रहते ऐसा प्रस्ताव आ कैसे गया। बहुत शुक्रिया मनोज यादव आपका, गौरव मिश्रा आपका और प्रमोद जी आपका भी। तो एलडीए की तरफ से एक प्रस्ताव, लेकिन अब उस पर हो गई राजनीति और राजनीति के साथ जो सवाल खड़े हुए उसमें सरकार पर भी सवाल खड़े हैं। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है, लेकिन फिर भी वही सवाल है कि प्रस्ताव फिर बनाया किसने, वो बंटी बबली है कौन?